नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम तीसरी कक्षा में हिंदी में पाठ नंबर 6 चींटी और मक्खी के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कविता समझाई थी और आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। आप भी मेरे साथ साथ इसे पढ़िए और आपको पता लगेगा कि आपने इसका क्या उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? चींटी अपना पेट कैसे भरती है? हमने कविता में क्या पढ़ा था कि चींटी क्या करती है? सारा दिन मेहनत करती रहती है और मेहनत करके अपना पेट भरती है। और वो तो बिल्कुल भी आराम नहीं करती। जब देखो ऐसे लगता है उसे तो और कोई काम ही नहीं है। तो चींटी अपना पेट कैसे भरती है? चींटी अपना पेट दिन भर मेहनत करके भरती है। आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। मक्खी दिन भर क्या काम करती है? मक्खी, चींटी और मक्खी है ना हमारी कविता का नाम। तो अभी हमने चींटी के बारे में पढ़ा, अब हम मक्खी के बारे में बताएंगे। मक्खी क्या करती है? मक्खी दिन भर खाती रहती है और सारा दिन क्या करती है? भिन भिन करती रहती है। क्या करती है? भिन भिन करके गीत गाती रहती है। और वो क्या करती है? जहाँ उसका मन करता है वो उड़कर चली जाती है और उसकी जो इच्छा होती है वो खाने लग जाती है और एक एक दाना लेकर इधर उधर भिन भिन आती रहती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। चींटी को आदर क्यों मिलता है? आदर मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। चींटी को आदर क्यों मिलता है? क्योंकि वो मेहनत करके खाती है। चींटी को आदर इसलिए मिलता है क्योंकि वो मेहनत करके खाती है और वो कहती है कि बिना मेहनत के कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, चाहे उसे दूध और मलाई भी क्यों ना मिल जाए। वो कहती है हर चीज़ को मेहनत से ही प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें ये सब लिख सकते हैं। के बाद अगला प्रश्न है, जीवन भर किसको पछताना पड़ता है और क्यों पछताना पड़ता है? तो बताइए, जीवन भर किसको पछताना पड़ता है? तो आपने कविता में क्या पढ़ा था कि जो मेहनत करने से बचना चाहते हैं उन्हें पछताना पड़ता है, क्योंकि मेहनत ना करने के कारण उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको भी यही बात कहती हूँ कि आप भी पढ़ाई कीजिए और जी भर के मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छे जीवन में सफल होंगे। इसलिए हमेशा अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। चींटी ने मक्खी की सलाह को क्यों नहीं माना? चींटी ने मक्खी की सलाह को क्यों नहीं माना? बताओ। तो मक्खी जो है चींटी को क्या सलाह दे रही थी कि क्यों तुम इतना मेहनत करती हो? तो मक्खी ने चींटी को कहा मेहनत ना करने की जो सलाह दी थी, लेकिन चींटी ने उसकी बात को नहीं माना क्योंकि वो मेहनती थी। उसके अनुसार बिना मेहनत के दूध और मलाई भी खाने को मिले तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए चींटी ने मक्खी की सलाह को नहीं माना। वो कहती है कि मेहनत करने के बाद चाहे सूखा दाना भी मिल जाए तो वह दाना थोड़ा भी हो तो उसे ही खा लेना चाहिए और उसी दाने से ही खाने का सुख मिलता है। के बाद अगला प्रश्न देखिए। मक्खी को किस बात पर पछतावा है? मक्खी पछता रही थी ना? किस बात पे पछता रही थी? जब भी मक्खी को चींटी की सीख याद आ जाती है। चींटी ने क्या सीख दी थी? उसने कहा था कि मैं हमेशा मेहनत करके खाती हूँ और मुझे हमेशा इज्जत मिलती है
और दूसरी तरफ जो भी तुम्हारे को देखता है तुम्हारे ऊपर खींच जाता है, तुम्हें तो कहीं इज्जत भी नहीं मिलती। इसलिए जो चींटी ने उसको मक्खी को बात कही थी, सीख दी थी, वो उसे याद है और वह पछताती है क्योंकि उसने चींटी की बात को नहीं माना। आप इसमें ये सब लिख सकते हैं। के बाद अगला प्रश्न अब आपसे पूछा गया है। बच्चों आपने बताना है कि आप कब कब व किन पर झल्लाते हैं। झल्लाते मतलब थोड़ा थोड़ा गुस्सा करते हैं, तो कब करते हैं आप बताइए। आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैंने अपने मित्र को या आपने अपने मित्र को रोज़ स्कूल जाने की सलाह दी और वो तो स्कूल नहीं आता, इसलिए मैं उस पर झल्लाता हूँ। ठीक है, तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें कि मेरे दोस्त की लापरवाही के कारण हम लोग मैच हार गए, कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए मुझे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया, मैं उस पर बहुत झल्लाया। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं। के बाद अगला प्रश्न देखिए। आपने अपना कोई एक अनुभव बताना है जब आपने खूब मेहनत की हो और उस काम के लिए आपकी प्रशंसा हुई हो, आपकी तारीफ हुई हो। तो बताइए, ये आप बताइए। अब आप तीसरी में हो गए ना, और आप सोचिए अब तक आपने ऐसा कौन सी काम में मेहनत की थी कि आपकी टीचर ने, आपकी अध्यापिका ने, अध्यापक ने आपकी बहुत तारीफ की हो। तो वो आप इसमें लिख सकते हो। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं अपनी कक्षा में कमज़ोर छात्रों में गिना जाता था और जब मेरी वार्षिक परीक्षा यानी जब मेरे पेपर नज़दीक आए तो आपके अध्यापक ने आपको मेहनत करने की सलाह दी थी और आपने मेहनत की, खूब मेहनत की। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये हुआ कि आप कक्षा में प्रथम आए, आप फर्स्ट आए और सारे स्कूल में आपकी बहुत प्रशंसा हुई, आपकी बहुत तारीफ हुई। तो इसके अलावा और भी आपको कोई अनुभव है तो वो भी आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। के बाद अगला प्रश्न देखिए। चींटी बोली नारी नाना। चींटी ने मक्खी की बात को इस तरह से स्वीकार नहीं किया। आप जब किसी बात को स्वीकार नहीं करते तो किस तरह से बोलते हैं? बताइए बताइए, आप कैसे बोलते हैं? तो आप ऐसे ही बोलते हैं ना, जब आप किसी की बात को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं है किसी की बात, ना बाबा ना, मैं ये काम नहीं करूँगा या मैं ये काम नहीं करूँगी, ना रे ना, कुछ ना कुछ ऐसे बोलते हैं ना। तो वही शब्द यहाँ पर लिख दीजिए, जो आप बोलते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। के बाद अगला प्रश्न। जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊं, जो जी में आए सो खाऊं। आपका मन कहाँ कहाँ उड़ना चाहता है? आप बताइए। फिर से इस लाइन को पढ़ो, कितनी मज़ेदार लाइन है। जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊं, जो जी में आए सो खाऊं। आपका मन कहाँ कहाँ उड़ना चाहता है? बताइए। जहाँ भी आपका मन उड़ना चाहता है, किसके घर जाना चाहता है? आप देखो इसमें लिखा हुआ है मेरा मन नीले गगन में तथा समुद्र के किनारे उड़ना चाहता है। तो आपका मन कहाँ उड़ना चाहता है? खुद भी लिख दीजिए। मेरा मन नानी के घर जाने को कर रहा है, मेरा मन स्कूल आने को कर रहा है। जो आपका मन कर रहा है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। के बाद वहाँ क्या क्या देखना चाहते हैं? अभी उसने नीले गगन की बात करी है, तो नीले गगन में उसने कहा है कि वो उड़ते हुए पर्वत, पेड़ पौधे, लताएं सब देखना चाहता है और समुद्र के किनारे उड़ते हुए उसकी लहरों को और सूर्योदय होते हुए भी, सूर्यास्त होते हुए भी वो सब देखना चाहता है। तो आप बताइए आपका मन क्या करता है? वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब जहाँ जाना जाते हैं, मन आपका जहाँ जाने को कर रहा है, तो जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। के बाद अगला प्रश्न। आप वहाँ
क्या क्या खाना चाहते हैं। यहाँ तो देखो कितना कुछ लिखा हुआ है, आम, अंगूर, फल, रबड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इतनी सारी मिठाइयाँ। तो आप इसकी जगह और फल जो आपको पसंद है, या और कोई मिठाई पसंद है, या और कुछ पसंद है, कोई सब्जी पसंद है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उनके नाम जो आपको पसंद हो। ठीक है बच्चों, ये आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अब इसको आप अच्छी तरह से फिर से वीडियो को देखिए और इन प्रश्नों को अपनी भाषा में लिखिए। अब सारे प्रश्न आपको आसानी से आते हैं, इन्हें आप फिर से करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।